हमारी आन बान शान छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में आज जिस तरह से बातें की गई है, बिना तथ्यों के, बिना संदर्भ के, कुछ भी अंटसंट जो मुंह में आए बकते जाए, क्योंकि भाजपा के प्रवक्ता ये प्रवक्तागिरी कम करते, भड़वागिरी ज्यादा करते हैं। ये ऐसा हो गया है जैसे कोई शौचालय साफ करने गए और वहां से वो गू खा के आ गए। इस प्रकार से इनकी हालत हो गई है। और इन्होंने कुछ लिपापोती में अंटसंट कुछ भी बोल दिया और उनको लगता है कि महाराष्ट्र की जनता, भारत देश की जनता और विश्व भर में जितने भी छत्रपति शिवाजी महाराज को हमारा महाराजा, गौरवशाली महाराजा, हमारी आन बान शान, इनके बारे में ये कुछ भी बोल देंगे और कैसे भी निकल जाएंगे। क्यों? ऐसा नहीं होगा। रिएक्ट करने वाले बहुत सारे लोग होंगे और हम सभी को करना है, क्योंकि हमें दिखाना है कि हम तुम्हारे इन हरकतों से नाराज है और बर्दाश्त के बाहर हो गया, अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तुम्हारी मानसिकता, तुम्हारे विचार चाहे जो हो, लेकिन अगर तुम उसे वो जहर उगल कर अगर हमारी आस्था को, हमारी भावनाओं को, हमारे उस श्रद्धा को अगर आप ठेस लगाने की कोशिश करोगे तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। महाराष्ट्र राज्य के भगत सिंह कोश्यारी ये भी अनसंट कुछ भी बोलते हैं हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बारे में। क्या है तुम्हारी मानसिकता? अगर यही हाल रहा तो आप जिस राम राज्य लाने की बात कर रहे हो, हमारे आराध्य श्रद्धा स्थान, इनके बारे में आप क्या सोचते हो, ये अभी से हमको पता चलने लगा है। तब क्या करोगे? तब तो यहां पर आप वो दलोगे ना। तो ऐसा कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज आपने छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बारे में बोला, कल भारत रत्न, विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी के बारे में बताओगे, कल हमारे तुकाराम महाराज के बारे में बताओगे, गाडगे महाराज के बारे में बताओगे। ऐसे हमारे बहुत सारे महाराष्ट्र ने महान क्रांतिकारी, महान उपदेशक, महान पथदर्शक दिए हैं। इनकी हमारे हृदय में जगह है। इनके बारे में अगर आप अनसंट कुछ भी बोलोगे और बिना तथ्यों के, बात थी विनायक दामोदर सावरकर के बारे में, डिबेट चल रही थी और उस डिबेट में मतलब सावरकर जी को वीर घोषित करने के लिए, वहां की लिपापोती करने के लिए आप उनकी तुलना शिवाजी महाराज जी से करोगे, छत्रपति शिवाजी महाराज जी से करोगे। यह कौन सा लॉजिक है? मुझे जितना पता है, मैंने जितना इतिहास पढ़ा है, उसमें से सिर्फ एक उदाहरण मैं बताता हूं। छत्रपति शिवाजी महाराज जब आगरा गए थे और औरंगजेब के उस दरबार में इस तरह से ट्रीट किया गया छत्रपति शिवाजी महाराज को कि जिन हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज को पीठ दिखाकर कायोरी की तरह जो भागे थे, ऐसे लोगों को भी उनकी पंक्ति में आगे रखा गया, मान सम्मान नहीं दिया गया और सभी की नजरें नीचे थी, झुकी हुई थी। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज जी को यह बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने इस बात के लिए उन्होंने कहा कि यह बात मुझे नागवार गुजरी है। तो होता यह है, औरंगजेब के कहने पर उनको आगरा में नजर कैद में रखा जाता है, बंदी बनाया जाता है। वहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने संयम रखते हुए और पूर्ण धैर्य के साथ और अकलमंदी के साथ योजना बनाई और उस योजना के तहत, हालांकि इसमें भी इतिहासकार कुछ उनको जैसा सूट लगे वैसा लिखते हैं, बताया गया था कि बहुत सारे कटोरे थे, टोकरे जैसे बड़े बड़े, उसमें मिठाई भरकर गरीबों को, जरूरतमंदों को भेजने का इन्होंने रिवाज शुरू कर दिया था। रोजाना दिन में कई बार ऐसे भर भर के जाते थे। वहां पर उन्होंने अकलमंदी से, जबकि वो मतलब रोजाना की रोजमर्रा की बात हो गई थी, तो ये तो आते हैं पिटारे आते हैं, वो पिटारे भरते हैं, चले जाते हैं। उनको जब जब चेक करना था वो वहां पर कुछ एग्जामिन करके जाने देते थे। ये रोजमर्रा का हुआ था। जब इनको वो चीज की आदत हो गई थी सैनिकों को, तब इन्होंने अपना बुद्धिमत्ता से योजना बनाई और उसी में बैठकर या वेशभूषा बदलकर
वहां से वो छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज जब बालकपन में थे, लड़कपन में थे, उनको लेके वो निकले। ये सुधांशु त्रिवेदी कह रहा है कि 5 बार माफी मांगी। भाई तुम्हारे पास कोई तथ्य हो, संदर्भ हो, सबूत हो, पेश करो। कई बार ऐसा हुआ, लड़ाइयां हुई, उनके जो दुर्ग थे, जो किले थे, वो कई बार देने पड़े। बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज ने फिर एक बार युद्ध कर कर विजय पाकर वो अपने पास फिर ले लिए। सावरकर जी के बारे में क्या सोचिए, उन्होंने कौन सी बुद्धिमत्ता दिखाई, कौन सी योजना बनाई। जो लोग दिखा रहे हैं, पेपर दिखा रहे हैं, लिखित में है, खोजोगे तो मिल जाएंगे, उन्हें माफी वीर कहा जाता है, माफी वीर। और ऐसे माफी वीर की तुलना हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज से करना कितना दिमागिया दिवालापन है। और आपको क्या लगता है त्रिवेदी जी, कितने वेद पढ़े आपने? तो भाजपा, खास करके महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, सीधे सीधे आपसे सवाल है और आपको चुनौती है। आप महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हो, देवेंद्र फडणवीस जी, आप भाजपा के नेता हो, इसके बारे में आप क्या कहोगे? फिर कोई लिपापोती करोगे? यानी कि यह आपके अंदर का जहर हर बार बाहर निकलता रहता है। आपको लगता है महाराष्ट्र की जनता छत्रपति शिवाजी महाराज जी को जी जान से मानने वाली, उन पर मर मिटने वाली जनता आपको सहन करेगी? और साथ ही महाराष्ट्र के एन केन प्रकारे बने हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, आप तो बता रहे थे कि हम तो शिव सैनिक हैं, शिवसेना के हैं, शिवसेना हमारी है, छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्श पर, सिद्धांतों पर चलने वाले हैं, बाला साहब ठाकरे जी के सिद्धांत पर चलने वाले हैं। आपने नाम भी रख लिया, बाला साहब की शिवसेना। तो आपको यह बता रहा हूं, सवाल पूछ रहा हूं, चुनौती दे रहा हूं, अगर आंख में वो मादा है, बाला साहब ठाकरे की आप दिल से इज्जत करते हो और उससे भी ज्यादा छत्रपति शिवाजी महाराज की इज्जत करते हो, तो इस बात को आप बर्दाश्त करोगे? क्या करोगे आप? ये भाजपा के भड़वागिरी करने वाले नेता कुछ भी बोल देंगे और आप चुप रहोगे? हो सकता है आप चुप भी रह जाओ, क्योंकि आप उनके दबे हुए हो, उनके उपकारों पर, उनके रहमो करम पर। हो सकता है आप चुप बैठो, लेकिन महाराष्ट्र की जनता, देश की जनता, जहां जहां छत्रपति शिवाजी महाराज जी का नाम है, जो लोग जानते हैं, उनको अपनी आन बान शान समझते हैं, बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत हो चुकी ये गंदी राजनीति। देश में कई मुद्दे हैं, उन मुद्दों के बजाय आप इतिहास में ही उलझ के और जनता को उलझा के रखना चाहते हो। और आपको लगता है कि इतना सब करने के बाद भी हमारे पास वो डुप्लीकेट 1,20,000 ईवीएम मशीन है और उससे आप जीतोगे। तो ये आपकी गलतफहमी है। जनता जब अपने पे आ जाएगी ना, आप कहीं के नहीं रहोगे, ना किसी टीवी चैनल पे जा पाओगे, ना लोकसभा में, ना संसद में। यहां तक कि हो सकता है आप घर से बाहर भी ना निकलो, क्योंकि जनता जब क्रोधित हो जाती है ना, और ये जनता देश की मालिक है, आप नहीं हो। आपको तो हम लोगों ने, जनता ने नौकरी पर रखा है, आप नौकर हो, नौकरों की तरह बर्ताव करो, वरना मालिक आता है और फिर क्या क्या लाल करेगा वो तो राम ही जाने। धन्यवाद।